क्या ये ब्रह्मांड, ये अनंत आकाश सिर्फ उतना ही है जितना हमें दिखाई देता है? हजारों सालों से हमारे ऋषि मुनि इसी प्रश्न का उत्तर खोजते आए हैं। उन्होंने ब्रह्मांड की रचना, प्रलय और अलग अलग लोकों की कल्पना की। आज का विज्ञान भी उन्हीं सवालों के दरवाजे पर खड़ा है, और इन सवालों के केंद्र में है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी चीज, जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं, या अगर हम इसे भारतीय दृष्टिकोण से कहें तो काल विवर, यानी समय का वो छेद जिसके पार शायद समय खुद भी नहीं जा सकता। ब्लैक होल, ये नाम सुनते ही एक ऐसे दैत्य की तस्वीर बनती है जो हर चीज को निगल जाता है। पर क्या ये सिर्फ विनाश का प्रतीक है, या ये किसी दूसरे ब्रह्मांड का दरवाजा है? हमारी पौराणिक कथाओं में भगवान शिव को संहारक कहा गया है, जो तांडव कर सब कुछ अपने अंदर समाहित कर लेते हैं ताकि नई सृष्टि का आरंभ हो सके। क्या ब्लैक होल्स भी ब्रह्मांड के इसी चक्र का एक हिस्सा है? आज इस वीडियो में हम विज्ञान और दर्शन के इन धागों को जोड़ेंगे। हम जानेंगे कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं, इनके अंदर क्या है, और क्या सच में हम एक वर्म होल के जरिए समय और स्थान को पार कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे नारद मुनि एक लोक से दूसरे लोक जाया करते थे। ब्लैक होल की कहानी शुरू होती है एक तारे के जीवन से। हमारे सूरज से कई गुना बड़े सितारे अरबों साल तक चमकते हैं, लेकिन जब उनका ईंधन खत्म होता है तो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की ताकत उन्हें अंदर की तरफ खींचने लगती है, और फिर होता है एक जबरदस्त सुपरनोवा धमाका। तारा अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में फेंक देता है, लेकिन उसका दिल, उसका कोर, वो पीछे रह जाता है। ये दृश्य कुछ भगवान शिव के प्रलयंकारी तांडव जैसा है, एक ऐसा विनाश जिससे नई रचना का मार्ग खुलता है। अगर तारे का बचा हुआ कोर बहुत भारी हो तो ग्रेविटी की जीत होती है। ये अपने ही वजन के नीचे इतना ज्यादा सिकुड़ जाता है कि ये एक ऐसा बिंदु बन जाता है जहां घनत्व यानी डेंसिटी अनंत हो जाती है, और इसी बिंदु से जन्म होता है एक काल विवर का, एक ब्लैक होल का। ब्लैक होल की सबसे महत्वपूर्ण सीमा है इवेंट होराइजन, यानी घटना क्षितिज। ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसे पार करने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं। इसे एक ऐसे झरने की तरह समझिए जिसके किनारे पर आप नाव चला रहे हैं। जब तक आप एक निश्चित बिंदु से दूर हैं, आप सुरक्षित हैं, लेकिन जैसे ही आप उस बिंदु को पार करते हैं तो झरने का बहाव इतना तेज हो जाता है कि आप वापस नहीं आ सकते। इवेंट होराइजन के पार ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण हर चीज को नूडल्स की तरह खींच लेता है, और इसके केंद्र में है वो असली रहस्य, सिंगुलैरिटी यानी विलक्षणता। ये वो बिंदु है जहां विज्ञान हमारे महान गणितज्ञों द्वारा दिए गए शून्य की शक्ति को सबसे करीब से महसूस करता है। एक ऐसा बिंदु जिसका आकार तो शून्य है, पर जिसमें शक्ति अनंत है। यहीं पर पदार्थ, स्थान और समय सब एक हो जाते हैं। शायद इसीलिए हमारे शास्त्रों में शिव को महाकाल कहा गया है, वो जो समय के स्वामी हैं, जिनसे समय शुरू होता है और जिन पर आकर समय समाप्त हो जाता है। तो आखिर इस रहस्यमयी सिंगुलैरिटी के अंदर है क्या? हजारों साल पहले हमारे महान खगोल शास्त्री जैसे आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड के नियमों को समझने की कोशिश कर रहे थे। ब्रह्मगुप्त ने ही सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण को एक आकर्षक शक्ति, गुरुत्वाकर्षण के रूप में वर्णित किया था। आज आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिक उसी खोज को आगे बढ़ा रहे हैं। हॉकिंग ने बताया कि ब्लैक होल शायद पूरी तरह ब्लैक नहीं होते और वो ऊर्जा का रिसाव करते हैं, लेकिन फिर भी ये सवाल बाकी है कि क्या ब्लैक होल के अंदर सिर्फ विनाश है, या ये किसी और चीज का रास्ता है? यहीं से कहानी में एंट्री होती है वर्म होल की, जिसे आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहते हैं। ये अंतरिक्ष समय में दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ने वाली एक काल्पनिक सुरंग है।
ये ब्रह्मांड में एक शॉर्टकट है जो शायद लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी को कुछ ही पलों में तय करा दे। ये सुनने में बिल्कुल हमारी पौराणिक कथाओं जैसा लगता है ना? जैसे नारद मुनि अपनी इच्छा से पलक झपकते ही एक लोक से दूसरे लोक में पहुंच जाते थे, या जैसे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित विमान जो अलग अलग ग्रहों और आयामों के बीच यात्रा कर सकते थे। क्या वर्म होल ऐसे ही दिव्य मार्गों का वैज्ञानिक सिद्धांत हो सकता है? क्या एक ब्लैक होल में गिरकर हम किसी वर्म होल के जरिए दूसरे ब्रह्मांड में निकल सकते हैं? थियरी में यह पॉसिबल लगता है, लेकिन असलियत में वैज्ञानिक इसे लगभग नामुमकिन मानते हैं। अगर वर्म होल मौजूद हैं भी तो वो अत्यंत ही अस्थायी होंगे और बनते ही बंद हो जाएंगे। तो फिलहाल विभिन्न लोकों की यात्रा का ये विचार विज्ञान से ज्यादा दर्शन और कथाओं के करीब है। तो ब्लैक होल के अंदर क्या है? इसका सीधा जवाब है, हम अभी तक निश्चित रूप से नहीं जानते। ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा विशाल और रहस्यमयी है। ये मॉडर्न फिजिक्स की सबसे बड़ी पहेली है, लेकिन ये सवाल नए नहीं हैं। सृष्टि की रचना, प्रलय, समय का चक्र और वास्तविकता का स्वरूप यानी माया, ये वही प्रश्न हैं जिन पर हमारे ऋषियों ने सदियों तक चिंतन किया। शायद ब्लैक होल किसी दूसरे ब्रह्मांड का दरवाजा ना हो, लेकिन ये हमारे लिए ज्ञान के, नॉलेज के नए दरवाजे जरूर खोलते हैं, जहां विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे से मिलते हुए नजर आते हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या विज्ञान एक दिन हमारी पौराणिक कथाओं के रहस्यों को सुलझा पाएगा? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको विज्ञान और इतिहास के इन रहस्यों में दिलचस्पी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।